हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं स्कूल लेक्चरर और अपन पढ़ रहे हैं हमारा इंग्लिश का चैप्टर इंडिगो। इंडिगो जो एक्चुअली एक नील होती है जिसकी खेती चंपारण में करवाई जा रही थी लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, जो शेयर क्रॉपर्स थे उनसे। तो इसमें जो गांधी जी ने उसमें जो सहयोग किया था और उनसे जो छुटकारा दिलवाया था उसके बारे में कंप्लीट ये चैप्टर है अपना इंग्लिश का, चैप्टर नंबर 5 है। तो आइए करते हैं शुरू। लेकिन मैं बता दूं कि ये पार्ट नंबर 2 है क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट हम यहाँ से इसका शुरू करेंगे। ये हमने पढ़ चुके थे अबाउट द ऑथर जो है लुइस फिशर इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। इनके बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और इसके बाद में हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो जहाँ से हमने इसे जो जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं वहाँ तो ठीक है, और उसके बाद का जो आगे वाला जो हमारा भाग है वहाँ से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से करते हैं शुरू। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। हम पहले तो मैं बता दूँ आपको कि अपन कंप्लीट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और उसके बाद हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें इसके MCQs भी करेंगे अपन। क्योंकि आपका 40% सिलेबस जो है बोर्ड के एग्जाम्स का जो पैटर्न है उसका 40% आपका जो है वो MCQs टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो वो बाद में देखेंगे। शुरू करते हैं। लिखा था कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड। एरेबल लैंड का मतलब होता है कल्टीवेबल, यानी जो कृषि योग्य भूमि थी। चंपारण की बात हो रही है कि चंपारण में जो एरेबल लैंड थी यानी जो कृषि योग्य भूमि थी, उस कृषि योग्य भूमि का इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट। तो वो जो कृषि योग्य भूमि थी उस कृषि योग्य भूमि को बड़े बड़े जागीरों में बांटा गया था, है ना। वो जो बड़े बड़े जागीर थे, एस्टेट का मतलब होता है जागीर। उस जमीन को क्या किया कि बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया गया, और वो जागीरें जो है वो उन जागीरदारों को दे दी गई। ठीक है, उनके मालिकों को बांट दी गई थी। तो चंपारण जिले में जो कृषि योग्य भूमि थी उस कृषि योग्य भूमि को बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया गया था। ओन बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। अब ये जो जागीरें थी ना बच्चों, ये जागीरों के मालिक कौन होते थे? तो मालिक थे इंग्लिशमैन, अंग्रेज इनके मालिक हुआ करते थे। और यहाँ पर काम किसके द्वारा किया जाता था? तो यहाँ पर जो है कृषि करने का कार्य जो है वो भारतीय किसानों से करवाया जा रहा था। टेनेंट्स का मतलब होता है किसान। तो ये खेती जो है वो किसानों से करवाई जा रही थी। किसान भारतीय होते थे, यानी भूमि का मालिक जो थे वो अंग्रेज थे, वो इंग्लिशमैन थे। बच्चों यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा गया था, जो जागीरें होती थी उसका मालिक कौन होता था? तो आपको याद रखना है कि जो अंग्रेज थे, जो इंग्लिशमैन थे, वो उसके स्वामी होते थे। और खेती किसके द्वारा की जाती थी? भारतीय किसानों के द्वारा। मतलब पहले वो लोग ज़मीन खरीद लेते थे, फिर किसानों को देते थे ज़मीन कृषि करने के लिए, और उसके बदले में वो किसानों से किराया लेते थे, किसानों से पैसे लेते थे। और बदले में दूसरी बात ये भी थी कि उन्हें मजबूरन जो मालिक कहते थे वही फसल उन्हें बोनी पड़ती थी। ओके, तो टेनेंट्स का मतलब होता है किसान या काश्तकार। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप। अब यहाँ पर जो है एक मुख्य जो क्रॉप, जो फसल बोई जाती थी, क्रॉप का मतलब होता है फसल, और कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक। कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक जो फसल होती थी वो क्या थी? कॉमर्शियल क्रॉप क्या थी? इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील। तो यहाँ पे नील की खेती करवाई जा रही थी। ओके, द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo। तो अब ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो भूस्वामी होते थे, जो भूमि के मालिक होते थे, वो भूमि के मालिक क्या करते थे बच्चों? ये भूमि के जो मालिक होते थे, ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो जमींदार होते थे, ये जमींदार, कंपेल का मतलब होता है बाध्य करना। कंपेल का मतलब होता है ये बाध्य करते थे, बाध्य करना, मजबूर करना। उन किसानों को मजबूर करते थे, ऑल टेनेंट्स, किसानों को क्या करने के लिए? टू प्लांट। प्लांट का मतलब होता है खेती करना, बोना, लगाना, है ना। तो बाध्य करते थे 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, कि उनके पास जितनी ज़मीन, मतलब ज़मींदारों ने जो ज़मीन किसानों को दी थी, तो किसानों के पास जितनी ज़मीन होती थी उस ज़मीन का 3/20 का मतलब होता है 3/20।
3/20 भाग पर उन्हें जो है वो क्या करना पड़ता था, उन्हें इंडिगो लगानी पड़ती थी, या फिर टोटल जो उनकी जो होल्डिंग्स होती थी, होल्डिंग्स का मतलब होता है उनका अधिकार जिस जमीन पर था, किसानों को जो जमीन उन्होंने बोने के लिए दी थी उसका 15% भूमि पर जो है उन्हें क्या लगाना पड़ता था, उन्हें इंडिगो यानी नील उगानी पड़ती थी, वहां पे नील की खेती करनी पड़ती थी। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जो नील की खेती की जाती थी वो पूरी की पूरी नील जो है वो किराए के रूप में अंग्रेजों को देनी पड़ती थी। तो किसानों को मजबूरन उस पर पहले तो नील उगवाई जाती थी और वो नील पूरी की पूरी किराए के रूप में जो है वो उन जो अंग्रेज मालिक होते थे उन अंग्रेज मालिकों को रेंट के रूप में, किराए के रूप में वो पूरी इंडिगो फसल जो है वो दी जाती थी। सरेंडर का मतलब होता है देना, सौंपना। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो काम किया जाता था, क्या काम होता था कि पहले तो ज़मीन किसानों को दी जाती थी, उसके बदले में वो किराया लेते थे। फिर वो किराया जो वो किस रूप में लेते थे, पैसे के रूप में नहीं लेते थे, बल्कि किसानों को मजबूर किया जा रहा था कि आप इस पर नील की खेती करेंगे और जो नील की खेती का जो उत्पादन होगा वो आप हमें किराए के रूप में देंगे। और ये पूरा का पूरा जो है एक दीर्घकालीन समझौता होता था। उस दीर्घकालीन समझौते के तहत किसानों से ये कार्य करवाया जा रहा था। बच्चों आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो पूरा डिटेल जो हमारा PDF है और जो वीडियो है वो आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो ले सकते हैं, इसके PDF ले सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, ऑनलाइन टेस्ट, सारी चीज़ें हमारे ऐप में है। मैं ऐप के बारे में आगे आपको बताऊँगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएं और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आगे देखो फिर क्या हुआ। आगे ये जो काम करवाया जा रहा था, एक दीर्घकालीन समझौते के तहत किसानों से मजबूरन नील की खेती करवाई जा रही थी। उसके बाद फिर क्या होता है बच्चों कि प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या हुआ कि वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो भूस्वामी थे, जो जागीरदार थे या जो भूस्वामी थे, है ना, भूस्वामी जो थे, इनको पता चला, इन भूस्वामियों को पता चला, लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब ये जो भूस्वामी थे उन्हें पता चला कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो का विकास कर लिया है। सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित, मतलब संश्लेषित का मतलब ऐसा था कि वो जो इंडिगो थी, जो नील थी, वो उगाई नहीं जाती थी, बल्कि उन्हें केमिकली तैयार किया जाता, फैक्ट्री में बनाया जाता था। तो फैक्ट्री में बनाने, इंडिगो को फैक्ट्री में बनाने का जब पता चला इन किसानों को, नहीं, इन भूस्वामियों को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, देयर अपॉन obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तो अब क्या हुआ कि जो भूस्वामी थे ना, उन्होंने उन किसानों से कहा कि भाई ये काम करिए कि अगर आप अपनी ज़मीन, आपकी जो होल्डिंग्स है उस पर अगर उसकी 15% भूमि पर आपको नील बोनी पड़ती थी हमारे समझौते के हिसाब से, और अगर आप लोग उस 15% भूमि पर नील नहीं बोना चाहते हैं, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको हमें हर्जाना देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब हमें नील बोने की ज़रूरत नहीं है। जो जर्मनी में जो इंडिगो बन रही है, सिंथेटिक इंडिगो, जो एक संश्लेषित या फिर यूँ कह सकते हैं कि केमिकली रूप से जो नील तैयार की जा रही थी, वो हो सकता है क्वालिटी में भी बेटर हो और ज़्यादा उत्पादन हो रहा था इसका। तो अब लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने किसानों को इस समझौते से बाहर निकालने के लिए जो है एक ये प्रोसेस अपनाई, और उसमें भी अपना फ़ायदा देखा, किसानों का नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि इन जमींदारों ने कहा, देयर अपॉन यानी उसके बाद में, ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। जो बटाईदार थे, जो काश्तकार थे, है ना, बटाईदार यानी जो समझौते के तहत जो खेती हो रही थी किसानों के द्वारा भूस्वामियों के साथ में, तो उनसे ये कहा गया कि आप पे करिए हमें क्या, कंपेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना आप पे करिए हमें, आप हमें इसके बदले में पैसा दीजिए, ताकि हम क्या करें, आपको रिलीज कर दें, आपको हमें से छुटकारा दे दें। किससे? फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि आपको 15% आपकी होल्डिंग्स पर जो है वो नील की खेती करनी है, आप उससे आज़ाद हो जाएंगे। फिर आपको हम बातें नहीं करेंगे कि आपको 15% ज़मीन पर आपको नील की खेती करनी है, तो आप हमें हर्जाना दे दीजिए।
बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये जो बात हुई कि भाई आप हमें 15% जो आपकी ज़मीन है उस पर खेती करने से हम आपको आज़ाद कर देते हैं। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इक्सम। ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था यानी कि साझेदारी में खेती करने का जो समझौता था, इस वॉज अर्कसम। अर्कसम का मतलब होता है बच्चों थोड़ा सा परेशानी भरा था, कठिन था, है ना, परेशानी से भरा हुआ था, कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो अर्कसम था, परेशानी से भरा हुआ था टू द पीजेंट्स। किसके लिए? उन किसानों के लिए जिन्होंने पैसे के बदले ज़मीन किराए पर ली थी और फिर उस पर खेती करते थे। उनके लिए ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, ये जो हिस्सेदारी में खेती करने का जो समझौता था, ये बहुत बड़ा परेशानी भरा था। एंड मैनी साइंड विलिंगली। और इसीलिए फिर क्या हुआ कि ये जो परेशानी हो रही थी ना, इससे बचने के लिए इन किसानों ने जैसे ही भूस्वामी ने कहा कि भाई हम एक समझौता करते हैं, समझौते के तहत आप हमें हर्जाना दे दीजिए, तो बहुत सारे किसानों ने स्वेच्छा से उस पर हस्ताक्षर कर लिए, यानी वो उससे बाहर निकलना चाहते थे। दोज हु रेजिस्टेड, और फिर उन्होंने जिन्होंने विरोध किया। रेजिस्टेड का मतलब होता है विरोध करना। तो कुछ ऐसे किसान थे जिन्होंने विरोध किया कि नहीं भाई, एक तो आप हमें पहले भी हमें जो है हमसे पैसा इतना वसूल किया और अब आप जो हमें बाहर निकालने के लिए जो है हमसे और पैसा लेना चाहते हो, तो उन्होंने नहीं देंगे। इंगेज्ड लॉयर्स, इन्होंने क्या किया, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने अपने अपने वकील कर लिए कि भाई हम कोर्ट में जाएंगे, इस पर बहस करेंगे। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। अब जब इन्होंने वकील कर लिए, किसानों ने जब अपने वकील कर लिए, लॉयर्स कर लिए, तो जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने ठग हायर कर लिए। ठग का मतलब होता है जो डाकू, जो लुटेरे थे, जो ठग थे, है ना, उन्होंने वो कर लिए। मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। इसी बीच क्या हुआ बच्चों, इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड। अब ये जो बात थी ना, सिंथेटिक इंडिगो का जो डेवलपमेंट हुआ था जर्मनी में, ये बात उन निरक्षर किसानों तक पहुंच गई, जो इलिटरेट पीजेंट्स थे, उन तक ये बात पहुंच गई कि भाई हमें बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर दिया है। तो जब जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, जो अशिक्षित किसान थे, उन तक ये बात पहुंची। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और अब क्या हुआ कि इन्होंने जो हर्जाने के रूप में जो पैसा भरा था, वो किसान भी वो हर्जाने का पैसा वापस लेना चाहते थे उन लैंडलॉर्ड्स से। तो इन्होंने भी विरोध करना शुरू किया। एक तरफ तो वो किसान तो विरोध कर ही रहे थे जिन्होंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, जो समझौते से बाहर निकल चुके थे, जैसे ये खबर उनको पता चली तो इन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया बच्चों। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। At this point, गांधी अराइव्ड इन चंपारण। और ये जो घटनाक्रम चल रहा था ना कि जमींदारों और किसानों के बीच में, उसी दौरान गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने शुरू किया बाय ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू गेट फैक्ट्स। उन्होंने तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश के साथ अपना काम शुरू किया। मतलब फैक्ट्स मतलब तथ्य जुटाना चाहते थे कि आखिर मामला क्या है, बात सही की क्या है, कितना % किसानों से ज़मींदार लेते हैं, किसानों को क्या होता है, किसानों को कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ज़मींदार कितना कमाते हैं। सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश के साथ गांधी जी ने बच्चों अपना जो है वो काम शुरू किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। अब सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया बच्चों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी ने अपना जो काम शुरू किया था उसमें सबसे पहले कौन सा काम किया, या सबसे पहले वो किससे मिले थे। तो यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, सबसे पहले ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। तो अंग्रेजों के जो भूस्वामियों का एक एसोसिएशन था, एक संगठन था, उन जमींदारों का जो एक संगठन था, उस संगठन का जो सचिव था, जो सेक्रेटरी था, गांधी जी उस सेक्रेटरी से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। बच्चों यहाँ पे ये विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो सेक्रेटरी था, लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था, उस सेक्रेटरी ने, उस सचिव ने गांधी जी को इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया।
दिया, उसने इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, जब गांधी जी ने उससे सूचना मांगनी चाहिए तो उस सचिव ने गांधी जी को सूचना देने से मना कर दिया, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, कि हम बाहरी व्यक्ति को सूचना नहीं देंगे। तो अब बच्चों प्रश्न ये बन सकता है कि गांधी जी को आउटसाइडर किसने कहा था? गांधी जी को यहाँ पर बाहरी व्यक्ति किसने, बाहरी का मतलब ये था कि गांधी जी बिहार के नहीं थे, गांधी जी चंपारण के नहीं थे, वो गुजरात के थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ के नहीं हो, आप बाहरी व्यक्ति हो, इसलिए हम आपको सूचना नहीं देंगे। तो बच्चों अगर प्रश्न बनता है किसने कहा था, तो लिखना कि द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। ये बात ब्रिटिश जो भूस्वामी थे उनका जो एसोसिएशन था, उस एसोसिएशन के सचिव ने ये बात गांधी जी से कही थी। तो बच्चों गांधी जी ने क्या कहा? गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैं आउटसाइडर नहीं हूं, मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूं, मैं भारतीय व्यक्ति हूं, मैं यही इसी देश का निवासी हूं। आगे बच्चों देखते हैं फिर क्या हुआ। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब देखिए, उसके बाद सबसे पहले तो वो सचिव सेक्रेटरी से मिले, फिर क्या हुआ, गांधी कॉल्ड ऑन। गांधी कॉल्ड ऑन का मतलब होता है मिलना, है ना। गांधी कॉल्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है बच्चों, याद करिएगा। द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। जो तिरहुत संभाग था, डिवीजन का मतलब होता है बच्चों संभाग, तो जो तिरहुत संभाग था, इस तिरहुत संभाग के जो सरकारी कमिश्नर थे, कमिश्नर जो थे, आयुक्त थे, है ना। कमिश्नर का मतलब होता है आयुक्त। तो जो सरकारी आयुक्त थे, उस सरकारी आयुक्त से मिले जिस डिवीजन में, जिस संभाग में चंपारण जिला आता था। ले का मतलब होता है सिचुएटेड, ले का मतलब होता है स्थित होना। तो चंपारण जिला जिस तिरहुत डिवीजन में आता था, उस तिरहुत डिवीजन के डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर यूँ कह सकते हैं वहाँ के जो संभागीय आयुक्त थे, उससे मिले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी बताते हैं, गांधी जी क्या कहते हैं कि उस कमिश्नर ने प्रोसीडेड टू बुली का मतलब होता है डराना धमकाना। उस डिवीजन जो कमिश्नर था, उस कमिश्नर ने गांधी जी को डराया, गांधी जी को धमकाया। गांधी जी कहते हैं मुझे डराया धमकाया। एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। क्या उसने मुझे सलाह दी कि मैं क्या करूं, मैं फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, कि मैं तुरंत जल्दी ही तिरहुत से बाहर निकल जाऊं। मुझे तिरहुत छोड़ने का आदेश दिया, मुझे सलाह दी कि आप जो है यहाँ से चले जाइए, और साथ ही साथ मुझे डराया धमकाया। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है। पहली बार जो गांधी जी जब उससे मिले तो उसने कहा कि हम आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, सचिव ने कहा। दूसरे नंबर पर वो गांधी जी जो है उस कमिश्नर से मिले, तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर से मिले, तो कमिश्नर ने गांधी जी को डराया धमकाया और तुरंत ही वहाँ से चले जाने का कहा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी वहाँ से नहीं गए, गांधी जी उसकी धमकी से डरे नहीं। एंड गांधी जी डिड नॉट लीव, बच्चों गांधी जी वहाँ से नहीं गए। ओके, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, इसके बजाय गांधी जी प्रोसीडेड का मतलब गए। कहाँ पे गए? गांधी जी मोतिहारी गए। गांधी जी मोतिहारी गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी। बच्चों याद रखना, यहाँ से फिर प्रश्न बन सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण की राजधानी क्या थी, नाम क्या था उसका? तो मोतिहारी था। तो अब वहाँ से गांधी जी कहाँ गए बच्चों? गांधी जी फिर मोतिहारी गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई सारे वकील गांधी जी के साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब होता है अ क्राउड, भीड़। एक बहुत विशाल भीड़ ने, एक बहुत ही विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ग्रीटेड गांधी। तो वहाँ पर जब रेलवे स्टेशन पे, मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पे बच्चों गांधी जी जब उतरे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, अब वहाँ पे गांधी जी एक घर में गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, एंड यूजिंग इट एज अ हेडक्वार्टर कंटिन्यूड हीज इन्वेस्टिगेशंस। तो वहाँ पे गांधी जी ने उसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया, गांधी जी ने उसे अपना मुख्यालय बना लिया। हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय।
गांधी जी ने उसे अपना मुख्यालय बनाया एंड कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी जो सूचना प्राप्त करने का जो कार्य था उसे जारी रखा, है ना। अपने इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने वहाँ पे जारी रखा, ठीक है। मुख्यालय बना दिया और अपना काम जो है वो गांधी जी ने शुरू किया। A report came in that a peasant had been maltreated. Maltreated का मतलब होता है बच्चों दुर्व्यवहार करना। Maltreated का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना। Maltreated का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना। तो वहाँ पे गांधी जी को पता चला कि एक जो है एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है इन द नियर बाई विलेज, पास के एक गांव में गांधी जी के साथ में बच्चों दुर्व्यवहार हुआ है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने कहा कि मैं जाऊंगा। गांधी जी ने वहां जाने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगले दिन सुबह गांधी जी एक हाथी की पीठ पर बैठ करके जो है वहाँ के लिए रवाना हुए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक देखो हमने पढ़ा, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और मैं बता दूं कि जो कंप्लीट वीडियो हमने पढ़ा है इसको आप हमारे ऐप में, हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। कंप्लीट कोर्स में आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के रूप में नोट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको वीडियो मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, वो लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट जो है वो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।